वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस, यानी कि आपका बेबी जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो वैसे आपके साथ और आपके बेबी के साथ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली जो आप नोटिस करने वाले हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी ईजी नॉलेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मेरी वीडियो बहुत छोटी होती है तो प्लीज़ इसको फुल देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है कि उसको ड्राई क्लीन, सबसे पहले उसको ड्राई क्लीन करते हैं, यानी बेबी को क्या करते हैं, उसके ऊपर जो बच्चेदानी में वो 9 मंथ तक रहता है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से एक चीज़ी मटेरियल उसकी बॉडी पर जमा होता है। ठीक है, यानी वो व्हाइट कलर का कुछ दिखता है, उसकी वजह से जो रहता है बेबी जो होता है थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश दिखता है। तो वो उसको रिमूव किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, किसी कोकोनट ऑयल से, कॉटन वगैरह से जेंटली रिमूव किया जाता है। वो नर्स करती है या डॉक्टर कोई भी कर सकता है। ठीक है, द बेबी इज यूज टू द अल्ट्रा वार्म इन्वायरमेंट ऑफ द यूट्रस एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ इट कैन रैपिडली लॉस बॉडी हीट। यानी बेबी जो रहता है वो यूट्रस में यानी बच्चेदानी में एक इन्वायरमेंट उसका होता है जिसके अंदर वो थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है। ठीक है, अब जैसे ही वो बाहर होता है तो उसके अंदर की जो गर्मी रहती है वो अब ठंडी में बदलने लगती है। तो ऐसे में क्या करते हो, उसको एक मशीन के ऊपर यानी उसको एक वार्म शीट पर लिटाया जाता है। इफ़ पॉसिबल द बेबी इज केप्ट अंडर द वार्मर टू कीप इट कंफर्टेबल। इस मशीन के तरीके से ये जो मशीन आपको फोटो में दिख रही है बिल्कुल इसी के ऊपर उसको लिटाया जाता है और उसको थोड़ा सा हीट दी जाती है। द केयर गिवर ऑल्सो एग्जामिन्स द बेबी थ्रूली, यानी अब जो न्यूनेटोलॉजिस्ट जो होता है वो और क्या एग्जामिन करता है बेबी के अंदर, उसकी ब्रीथिंग, सांस ले रहा है, उसका हार्ट रेट, उसकी बॉडी का कलर सही है या नहीं है। यानी कि कुछ बेबी बहुत ज़्यादा पेल यानी येलो होते हैं यानी तो या फिर ब्लूइश होने लगते हैं तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें वो देखता है कि एक नॉर्मल कलर है या नहीं बॉडी का, उसके टोन, उसके रिफ्लेक्सेस यानी उसका हाथ पैर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। द केयर गिवर ऑल्सो एग्जामिन द बेबी बॉटम टू मेक श्योर दैट द बेबी इज एबल टू पास यूरिन। उसके निचले हिस्से को यानी उसके यूरिन जहाँ से पास हो रहा है वो सारी चीज़ें वो एग्जामिन करता है। और बेबी ने स्टूल पास किया या नहीं किया है, अक्सर क्या होता है बेबी जो होता है स्टूल पास कर देता है। ठीक है, यानी वो टॉयलेट कर देता है। अब उसके बाद जो होता है बेबी का क्राई, वो देखता है कि वो सही से रो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें भी कुछ अलग सा जो न्यूनेटोलॉजिस्ट यानी जो बच्चे के स्पेशलिस्ट होते हैं वो चीज़ें नोटिस करते हैं वो सही से रो रहा है या नहीं रो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद द प्लासेंटा हैज़ टू बी डिलीवर्ड टू, यानी प्लासेंटा को भी फिर डिलीवर किया जाता है। अब ये मदर फील करती है, मदर के साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि बेबी तो जैसे डिलीवर हो गया, अब प्लासेंटा जो होता है अब वो डिलीवर सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, प्लासेंटा को रिमूव किया जाता है, बॉडी से निकाला जाता है। फर्स्ट इट हैज़ टू स्पॉन्टेनियसली सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड दिस सेपरेशन इज हेल्डेड बाय अ सडन गश ऑफ ब्लड। यानी पहले तो या तो वो अच्छे से सडनली सेपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, या कभी कभी क्या होता है पुश करना पड़ता है या फिर मैनुअली यानी हाथ डालकर वो प्लासेंटा को रिमूव करना पड़ता है यानी उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डिलीवरी थिंग्स कैन लुक प्रिटी मेसी वॉट विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स विद द मदर ब्लड एंड समटाइम यूरिन एंड स्टूल एज वेल। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आखिर में डिलीवरी के बाद क्या होता है या डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैसी हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, जो फ्लूइड बेबी जो फ्लूइड में रहता है वो निकलता है, साथ ही साथ मदर का ब्लड भी बाहर निकलता है डिलीवरी के टाइम पे, यूरिन पास हो जाता है, बहुत सी फीमेल को टॉयलेट वगैरह भी हो जाती है। तो उसके लिए बिल्कुल डोंट वरी, यू आर गोइंग टू बी क्लीन अप एंड ड्राइड एंड चेंज इनटू अ फ्रेश सेट ऑफ क्लॉथ। तो आपको बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपकी डिलीवरी हो जाती है, अगर आपने टॉयलेट या यूरिन कर दिया है तो आपको बाकायदा क्लीन किया जाता है, क्लीन करने के बाद आपको फ्रेश करके ड्राई करके आपको नया सेट जो क्लॉथ कपड़ा पहनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद दिया है कि इफ़ इट हैज़ बीन अ वजाइनल डिलीवरी, यानी नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है किसी की तो क्या होता है मदर को जो होता है बहुत ही जल्दी उसको खाने पीने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन अगर ऑपरेशन होता है तो उसको दूसरे दिन शाम से या रात से या मतलब उसको 24 घंटे के बाद उसको खाने पीने के लिए कहा जाता है।